Hello everyone, welcome to my channel that is Tridavi. First of all, I would like to congratulate each and every one of you who has cleared UGC NET exam and also JRF exam. इस वीडियो में आप टाइटल से समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी अप्रोच आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखा। आई हैव केप्ट दिस वीडियो क्रिस्प एंड कंसाइज एंड इट विल टेक ओनली 10 to 12 minutes हार्डली एंड मे बी लेस देन दैट। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इन द फर्स्ट पार्ट आई विल बी शेयरिंग माई पेपर 2 स्ट्रेटजी दैट विल बी शॉर्टली आई एम गोइंग टू टेल यू कि मेरा पेपर 2 क्या था। एंड इन part 1, that is paper 2, in the part 2 I'll be going to share my paper 1 strategy, and at last I'll conclude the whole video with 2 lines only, and also I'll share something more about my studies with you at last. So without any delay, let's get started. Before we move on the strategies, उससे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ माई सेल्फ। सो माई नेम इज़ तृप्ति. आई हैव done my masters in law, that is masters in law LLM, and I have completed my masters in 2024, and thereafter I did my UGC NET first attempt in the June 2024, and I cleared that attempt in the very first time with God's grace. So now let's move on to the strategy which I adopted during my first attempt. In my first attempt, I cleared my masters in June 2024. I gave my exam in June 2024. उसके बाद जून 2024 में मेरे एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम शेड्यूल था, बट अनफॉर्चुनेटली वो एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होने की वजह से लीक हो गया। उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ. In that duration, I did not study much because there were some situations, so I could not study that much. But what I did in that time was what the sources I relied on. मैंने उस टाइम में क्या क्या किया, मैंने किन सोर्सेज पर स्पेशली रिलाई किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. सबसे पहली चीज़ जो मैंने कि वो ये था कि जो मेरे कॉलेज नोट्स थे, बेसिकली मास्टर्स की नोट्स, हमारा जो मास्टर्स का सिलेबस था वो इस तरीके से डिज़ाइन था कि वो नेट के सिलेबस की लाइन में था. जैसे कि जो जो सब्जेक्ट्स नेट में आते हैं वो हमारे सिलेबस के पार्ट में थे, जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड फैमिली लॉ. मोर ओवर रिसर्च एंड methodology, also research was also included in our curriculum. So मैंने उन नोट्स पे रिलाई किया. सबसे पहले हमारे फैकल्टीज़ बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे से पढ़ाया, नोट्स बनवाए. सो दोज नोट्स वो वेरी हेल्पफुल फॉर मी. मेरे पास वो नोट्स हैं, मैंने उनसे ही पढ़ाई की. मोर देन दैट व्हाट आई डिड वाज दैट आई रिलाइड ऑन बैरेक्स फॉर मिसलेनियस सब्जेक्ट्स, जैसे कि साइबर लॉ हो गया. साइबर लॉ के लिए साइबर लॉ पर इतने क्वेश्चंस नहीं आते, हार्डली दो तीन क्वेश्चन आते हैं. जैसे कि कंपटीशन लॉ हो गया और आरटीआई एक्ट हो गया, बर्ड्समैन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई. इन चीज़ों के लिए जैसे कि कॉम्पनसेशन हो गया, इसलिए मैंने बेयर एक्ट पे रिलाई किया, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इनके नोट्स मिल नहीं पाते हैं फर्स्टली, एंड सेकेंडली इनसे बहुत फ्यू 2-3-4 क्वेश्चन ही आते हैं. तो उसके लिए आई थॉट कि इतने लंबे नोट्स बनाना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, इसलिए मैंने वो डायरेक्ट से ही रीड किया. उसके बाद व्हाट एल्स आई डिड वाज दैट कि आई सॉ PYQs just
लाइक यू कैन नॉट लीव PYQ। ये वो नेट का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, आप PYQ को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते। PYQ आर मैंडेटरी एंड द मोस्ट असेंशियल थिंग ऑफ एनी प्रिपरेशन। इसलिए मैंने PYQ देखे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं, मैंने उनको किया। एंड ऑलमोस्ट मैंने ज़्यादा तो नहीं, 2-3 साल की ही PYQ की। इस फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने ज़्यादा नहीं, 2-3 साल के PYQ किए थे। और व्हाट आई डिड वाज, मैंने उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा PYQ को। उसके बाद बस ब्रॉडली मैंने यही 3 काम किए, माई कॉलेज नोट्स, बैरेक्स एंड PYQ, नथिंग मोर देन दैट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू माई पेपर 1 स्ट्रेटजी, हाउ आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन पेपर 1। पेपर 1 जैसे कि आई एम अ लॉ स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट के लिए पेपर 1 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं और उसमें थ्योरी से एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं, दैट सम पार्ट ऑफ इट रिलेटेड टू मैथ्स। तो मैथ्स की चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो ही जाती हैं। जो बच्चे थ्योरी पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटीज़ जिनका बैकग्राउंड होता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जिनके बैकग्राउंड होते हैं, मैंने उसके लिए ये किया कि आई हैव टेकन अ बुक ऑफ वेल रिप्यूटेड पब्लिकेशन दैट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड बाय मैनी पर्सन्स हु हैव क्लियर्ड द UGC नेट एग्ज़ाम। उस बुक से मैंने उन टॉपिक्स को, मैथ्स के टॉपिक्स को पढ़ा। अलोंग विद दैट, नॉट ओनली मैथ्स टॉपिक्स, मैंने उस बुक से बहुत सारे और टॉपिक्स को पढ़ा, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ बुक वॉज नॉट दैट हार्ड। मीन्स द लैंग्वेज ऑफ बुक इज़ नॉट दैट हार्ड कि आप उसको समझ नहीं सकते। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। इसलिए मैंने उन टॉपिक्स को जो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हैं, आई कैन ईजीली अंडरस्टैंड दोज टॉपिक्स, मैंने उन टॉपिक्स को बुक से पढ़ा। जैसे कि ICT मैंने बुक से पढ़ा, इन्वायरमेंट ऑल्सो मैंने बुक से पढ़ा। मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में ऐसे हैं कि मोस्टली आई हैं, मैंने उससे पढ़ा। Second thing what I did for paper 1 is that I attempted PYQs। मैंने पेपर 1 के PYQ को अटैम्प्ट किया as many as like मैंने in my first attempt I did all the PYQ of previous attempt। क्योंकि आप जानते हैं कि नेट में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं डे आफ्टर डे। तो जो जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं मैंने सिर्फ वही किए, नथिंग मोर देन दैट, कुछ नहीं किया। क्योंकि आई ट्रूली आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मेरे पास इतना टाइम नहीं था फर्स्टली, एंड सेकेंडली फॉर पेपर 1 मुझे लगा कि पेपर 1 में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने से अच्छा है कि मैं पेपर 2 में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर लूँ। बट मुझे लगता है कि वो स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी। आई शुड हैव given more time to my paper 1 along with paper 2. For paper 1 what I did was I read the book and made notes out of that book, and after that I did PYQ of the previous attempt only. उसके बाद मैंने उनके नोट्स बनाए। नोट्स इसलिए बनाए क्योंकि नोट्स आर वेरी हैंडी। अगर आप एग्ज़ाम से पहले, इफ़ यू आर अ पर्सन हु बिलीव्स इन मेकिंग नोट, तो आपको ये बात पता होगी कि नोट्स आर वेरी हैंडी। अगर आप एग्ज़ाम से पहले इफ़ यू गो थ्रू द नोट्स, these things will like stick to your mind, you will not forget all these things because you have written them। इसलिए also notes are very essential for any exam, be it UGC NET exam or any other competitive exam, it does not matters कि आप कौन से एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, but notes are very very crucial part of the exam. So before exam what I did, like I studied only my notes for paper 1 as well as for paper 2। मैंने एग्ज़ाम से पहले कुछ और नहीं पढ़ा, nothing, just nothing। हाँ, एक दो चीज़ें थी जो मैंने पढ़ी थी, लाइक वीडियो देख लिए थे यूट्यूब पर, बट इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आफ्टर दैट the result came and I saw that I cleared UGC NET exam in my first attempt. So that is my strategy of my first attempt. So
If I conclude whole of my strategy in two words, two sentences especially, then I would say what helped me is first notes making. आई जितना मैं नोट्स मेकिंग पर एम्फेसाइज करूँ वो उतना ही कम है. नोट्स आर सो 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 मच असेंशियल. लाइक आप नोट्स को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते. अगर आपके पास नोट्स हैं तो यू हैव कम हाफ वे. लाइक आपने आधी जंग जीत ली है एग्ज़ाम की. नोट्स आर वेरी असेंशियल. और दूसरी चीज़ ये रिवीजन. What I did, I made my notes, I revised them. Not many times, but yeah, 2-3 times before the exam. I might have revised my notes. Before exam मुझे याद है कि जब मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी तो I was sitting with my father and he told me what are you doing. So I told him that कि बाबा मैं बस अपने notes एक बार go through कर लूँ. एग्ज़ाम में जाने से 5 मिनट पहले की बात है. And so it worked me a lot. So that was my strategy for paper 1 and paper 2. And before I end this video, I would like to share that yeah, 2024 June was my first attempt and I qualified in my first attempt. That's very true. But did I give December 2024 exam? इफ़ यस, मैंने क्या उसको क्वालिफाई किया, क्या मेरे मार्क्स थे, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी उस एग्ज़ाम के लिए. आई विल शेयर विद यू इन another video. So stay tuned and subscribe for more such videos. Bye.